मिलता है रास्ता, यह दुनिया नहीं है खुशियों के वास्ते। फूल बनकर जॉर्जिया, फूल बनकर जॉर्जिया उसको यहाँ मसला गया, फूल बनकर जॉर्जिया उसको यहाँ मसला गया। आदमी को फौलाद के साथ जेल में ढलना चाहिए और छीनता हो कोई हक और अधिकार कोई अगर आपका, तो आंख से आंसू नहीं सेना बरसना चाहिए। मैं नरेश मीणा, एक किसान परिवार में पैदा हुआ, एक किसान का बेटा जो 20 महीने में तीसरा चुनाव लड़ा, ये आपका बेटा इस बारह की धरती में निर्दलीय के रूप में लड़ा। और नरेश मीणा को किस तरह से बारह की धरती पर, टॉप की धरती पर किस तरह से सर्व समाज में मुझे प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, उसके लिए सर्व समाज के चरणों में नरेश मीणा हमारा 25 साल का संघर्ष था। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार और ईमानदारी के बीच की लड़ाई थी। आज मुझे दुख हुआ कि ईमानदारी हार गई और भ्रष्टाचार जीत गया। लेकिन भगवान ने हमारी परीक्षा ले रहा है, ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है। हमने 25 साल तक सड़कों पर संघर्ष किया, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे संघर्ष में कमी थी। हमारे दुगनी ताकत से संघर्ष करना पड़ेगा, दुगनी ताकत से सड़कों पर लड़ना पड़ेगा। गरीबों भाइयों, आपने जब इतिहास में पढ़ा होगा तो आप शिबू सोरेन को जरूर पढ़ना, आप गुरुजी शिबू सोरेन को जरूर पढ़ना। उस शिबू सोरेन को पढ़ना जिसने जनता के लिए लड़ते हुए 200 मुकदमे खाए, जिसने कई बार जेल गया, लेकिन वो शिबू सोरेन उसके शुरू के 3 चुनाव हारा। वो 3 चुनाव हारने वाला शिबू सोरेन अगली बार 11 बार सांसद बना और 3 बार झारखंड का मुख्यमंत्री बना। हम लोग महान लोगों से प्रेरणा लेते हैं, हम लोग महान लोगों से प्रेरणा लेते हैं। हमारा चुनाव जीरो से स्टार्ट हुआ और जो जनता ने प्यार आशीर्वाद आपके भाई को दिया, उसके लिए मैं जनता का जिंदगी भर आभारी रहूंगा। एहसान मैं बारां जिले के प्रशासन से कह देना चाहता हूँ, बारां जिले के प्रशासन से कह देना चाहता हूँ, कल से नरेश मीणा जनता के लिए सड़कों पर होगा, कल से नरेश मीणा आम जन के लिए संघर्ष करेगा। नरेश मीणा ने जो नरेश मीणा चुनाव हारे या जीते, लेकिन नरेश मीणा फसल बीमा का पैसा दिलवा कर रहे, किसानों की लड़ाई लड़ेगा नरेश मीणा। मैं प्रशासन से कह देना चाहता हूँ, या तो वो जो चयन था, मेमोरी कला का चयन और वहाँ का जो लाइनमैन था, वो 2 दिन के अंदर अंदर वो जो 2 लाख रुपए रिश्वत लिया, रिश्वत को लौटा देने नरेश मीणा खाते में बिता दिया। जो खड़े हैं, मैं एडिशनल साहब से कह रहा हूँ, ये मेरी चेतावनी समझ लेना कि 2 दिन में अगर वो चयन और वो लाइनमैन ने पैसा नहीं लौटाया तो नरेश मीणा अंतिम राउंड 20 के पश्चात जो अंतिम राउंड है, उसके पश्चात जो स्थिति है वो इस प्रकार है। प्रमोद जैन भाया, कांग्रेस,
69,462 मत, गोपाल सुमन बीजेपी 53,868 मत, योगेश कुमार आदिवासी 679 मत, राजपाल सिंह PRBPY 167 मत, जमील अहमद निर्दलीय 119 मत, दिलदार निर्दलीय 455 मत, धर्मवीर निर्दलीय 610 मत, नरेश निर्दलीय 878 मत, नरेश मीणा निर्दलीय 53,740 मत। मेरे भाइयों, ये चुनाव पैसे की दम पर, ये चुनाव पैसों की दम पर लड़ा गया। सारे भ्रष्ट आदमी इकट्ठे होकर एक ईमानदार की हत्या करने का काम किया। और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सुन ले, तूने भाया को तो जिता दिया और 2028-29 में भाया को तुझे इसी धरती पर चुनाव हराया। मेरे भाइयों, आपसे मेरा निवेदन है, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि पंचायत राज चुनाव आ रहा है, पंचायत राज चुनाव आ रहा है, जान लो। उन दलों को जान लेना जिन्होंने गाँव में हमारे खिलाफ काम किया है। उन दलों को पहचान लो। अब चाहे वो सरपंच लड़े, डायरेक्टर लड़े, चाहे जिला परिषद लड़े, उनको पहचान लेना। वो तल्ला एक भी जीतना चाहिए। और मेरे युवा साथियों, गांव-गांव में खड़े हो जाओ। तुम युवा साथी, जिन युवा साथियों ने मेरे साथ खड़े रहे, नरेश मीणा तुम्हारे लिए भीख मांगेगा। नरेश मीणा मेरे भाइयों मुझे पता है, आपने पिछले दिनों खेती बाड़ी छोड़कर आप मेरे साथ लगे हुए हो। मुझे पता आप मुझे समय नहीं दे पाओगे, लेकिन मैं सुबह 11 बजे, नरेश मीणा कल सुबह 11 बजे सोशल माता जी से पैदल यात्रा शुरू करेगा। जब पूरी विधानसभा में जनता को धन्यवाद देके आएगा और जनता नहीं समझ कल सुबह 11 बजे ये वो नरेश मीणा है जिसने 8 महीने जेल काटने के बाद भी एक दिन नरेश मीणा घर नहीं सोया। ये वो नरेश मीणा है जिसने 15 दिन भूखा रहने के बाद भी एक दिन रेस्ट नहीं किया। ये नरेश मीणा वो है जब 40 दिन जेल जाने के बाद भी एक दिन घर नहीं सोया। ये नरेश मीणा वो है जो चुनाव होने के बाद जो भाया भागना सोएगा नहीं। नरेश मीणा उगारा नंगा फिर घूमेगा। आज जो छाले हुए, अगर ये पाँव टूट कर भी रह जाए तब 20-12 को इस आरोपी को आजाद करा कर नरेश मीणा सोएगा। मैं आपको जो आशीर्वाद मिला है मेरे भाइयों, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, जो आपने आशीर्वाद बनाए रखा उसको भी आगे बनाए रखना। भारत के सर्व समाज को दंडवत प्रणाम करते हुए सर्व समाज से निवेदन है, अरे सुधरो, ईमानदार का साथ दो, भ्रष्टाचारियों का साथ मत दो। अब तो सुधर जाओ, किसानों के लिए लड़ा सोचो, उन किसानों के लिए सोचो। अगर किसान कमजोर हो जाएगा तो व्यापारियों की दुकानें भी कमजोर हो जाएगी।
व्यापारी भी कमजोर हो जाएगा, किसान कमजोर हो जाएगा, तो हालत निमट जाएगी, आर्थिक निमट जाएंगे। इसलिए इस अन्नदाता के बारे में सोचो व्यापारियों, इन अन्नदाता के बारे में सोचो, इस अन्नदाता की लड़ाई में साथ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।